क्या आपके भी पेट में दर्द रहता है और आप उसका कारण समझ नहीं पा रहे हैं? या कई बार ऐसे होता है कि आप कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई बार डायरिया हो जाता है और कई बार मरोड़ों जैसा पेट में दर्द रहता है। हो सकता है आपको इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम की परेशानी हो। मैं डॉक्टर नेहा, सीनियर डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी, आज आप सभी को इन्फॉर्मेशन दूंगी कि IBS यानी कि इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम क्या होता है। एक ऐसी समस्या जो आज के समाज में बहुत कॉमन हो गई है और हम जेंडर वाइज बात करें तो अधिकतर 2 गुना महिलाओं को ये शिकायत ज़्यादा होती है एज कंपेरेटिव टू मेन। इसका जो एज ऑफ ऑनसेट होता है लगभग अर्ली 20s यानी कि 18, 19, 20, 21, 22 साल की उम्र से ये परेशानी पता लगती है और कई बार कई लोगों को ये 20-25 साल तक ये बीमारी रहती है। और एलोपैथिक के नज़रिए से देखें तो कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। तो क्या ये सही है? IBS एक फंक्शनल बॉवल डिजीज होती है, यानी कि एक ऐसी समस्या जहाँ पे आपकी आंतों ने जो काम करना है, बेसिकली आपकी आंतों का काम होता है पाचन क्रिया में मदद करना और अपने मोशंस को इस तरीके से बना के रखना। इस टाइप के मोशंस को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। तो आपकी आंतें इस तरीके की मूवमेंट करती रहती हैं लगातार, ताकि जो भी आपका स्टूल है जो आपकी कोलोन में है, आपकी आंतों में है, वो आगे आगे आता जाए और इवेंचुअली आपके एनस से बाहर शरीर से आ जाए। जब कभी भी ऐसे होता है कि आपके ब्रेन से जो सिग्नल्स आते हैं जो आपके बॉवल के मूवमेंट्स को बताते हैं कैसे चलने हैं, जब ये सिग्नल सही नहीं चलता है तब आपको IBS जैसी शिकायत हो जाती है। IBS में सबसे पहला और कॉमन सिम्टम जो हमें देखने को मिलता है वो होता है पेन का, यानी दर्द का। और दर्द का कैरेक्टर ऐसा होता है, कई बार थ्रोबिंग पेन होता है, कई बार मरोड़े जैसा दर्द होता है। पेशेंट को लगता है कि मुझे डायरिया आ रहा है, मोशंस आते हैं और पेशेंट को दिन में 3 से 4 बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं किस तरीके के मोशंस होते हैं IBS के केसेस में। IBS के 3 टाइप के केसेस होते हैं, या तो कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट, या फिर डायरिया प्रीडोमिनेंट, या फिर मिक्स्ड टाइप। कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS में क्या होता है कि अधिकतर ऐसे पेशेंट्स को कब्जियत की शिकायत रहती है, यानी आपकी आंतों ने जो काम करना है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है वो बहुत डिलेड होती हैं और बहुत कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से आपके मोशंस अच्छे से बाहर नहीं आ पाते हैं। या फिर आपके अगर यही मोशन ज़्यादा होने लगे, आपकी आंतें से ज़्यादा काम करने लगे, बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे हिलने लगे, तो जाहिर सी बात है आपको मोशन ज़्यादा आएंगे। और यही होता है IBS डायरिया प्रीडोमिनेंट केस में। अब हम बात करते हैं मिक्स टाइप के। मिक्स टाइप के वो केसेस होते हैं जिन्हें कुछ दिन तक डायरिया रहता है और फिर कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये ऑल्टरनेट करता रहता है, पिक्चर क्लियर नहीं होती है, लेकिन मोशंस प्रॉपर नहीं आते हैं। कई बार IBS के केसेस में हमने ये देखा है कि पेशेंट को स्टूल के साथ ब्लड भी आ जाता है, म्यूकस भी आ जाता है और इस तरीके की सिचुएशन बनी रहती है। अब हम बात करते हैं क्या इसके कारण हो सकते हैं। IBS का अभी तक कोई भी कारण समझा नहीं गया है, ऑल्दो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों की वजह से ट्रिगर हो जाता है, यानी कि आप ऑलरेडी आपको IBS की समस्या है, लेकिन जब कभी भी आप अपने खाने पीने में एरर करते हैं या आपको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तब आपकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस से IBS होता है, बट ये क्लिनिकली प्रूवन नहीं है। IBS किसी भी प्रकार के मेंटल स्ट्रेस से नहीं होता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस लेते हैं, इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, तो आपकी IBS की कंप्लेंट्स बढ़ सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारी खाने पीने की ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट्स को एज ट्रिगर, यानी कि वो लेने से उसकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कुछ लोगों को ग्लूटेन से प्रॉब्लम होता है, यानी गेहूं से दिक्कतें होती हैं। कुछ लोगों को डेयरी यानी कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों से दिक्कतें होती हैं। कुछ लोगों को गोभी से परेशानी होती है। तो आपको अपने केस में ट्रिगर फैक्टर को पहचानना है। आपको ये देखना है कि क्या करने से मेरी परेशानियां बढ़ जाती है। क्या मैं स्ट्रेस लेता हूँ तब मेरी परेशानियां बढ़ जाती है? क्या मैं खाने पीने में कुछ ऐसी चीज़ें खाता हूँ जिससे मेरी परेशानी बढ़ जाती है? IBS के केसेस माइल्ड हो सकते हैं, यानी कि बहुत हल्की फुल्की दिक्कतें हो सकती है। मॉडरेट हो सकती है, यानी कि बीच बीच में इतना प्रॉब्लम हो जाए कि पेशेंट की लाइफस्टाइल हैम्पर हो सकती है। और कई बार IBS के केसेस बहुत सीवियर भी हो जाते हैं। सीवियर यानी कि ऐसे केसेस जहाँ पे पेशेंट को डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन, यानी कि
डायरिया की वजह से पानी की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। और अगर हम सिवियरिटी की बात करें तो कई बार क्या होता है कि क्योंकि पेशेंट की आंतें अच्छे से काम नहीं कर रही है तो पेशेंट सोशल अवॉइडेंस करता है, यानी कि कहीं बाहर आने जाने से कतराता है, किसी प्रकार की पार्टी से कतराता है। और कई बार ऐसे होता है कि उसके ऑफिस से कई बार उसको छुट्टियां लेनी पड़ती हैं क्योंकि उसकी आंतें अच्छे से काम नहीं करती, थोड़ा बहुत भी खाता है और उसको वॉशरूम भागना पड़ता है। जब यही समस्या बढ़ने लगे तो पेशेंट का वेट लॉस होने लगता है, वज़न कम बहुत तेज़ी से कम होने लगता है, कई बार धीरे धीरे भी वज़न कम होने लगता है। और हम जब रिपोर्ट्स कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट में जो भी मिनरल्स होने चाहिए इंपॉर्टेंट, जैसे आयरन होना वो कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, विटामिन B12 की मात्रा कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें शरीर में कम होने की वजह से पेशेंट को वीकनेस जैसे सिम्टम्स भी रहते हैं। अगर आप इन सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, चाहे आप IBS के माइल्ड केस हो, चाहे आप IBS के सिवियर केस क्यों ना हो, आपको एनीमिया की शिकायत रहती है, आपका पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, तो आपको घबराना नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन में इनका बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बशर्ते आपको दवा आपके केस को समझकर यानी कस्टमाइज करके दी गई हो। आपकी सारी कंप्लेंट्स को समझने के बाद आपकी पास हिस्ट्री कैसी है, आपका इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस कैसा है, ये सारी चीज़ें समझने के बाद जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और ये बीमारी लाइलाज बिल्कुल भी नहीं है। तो डरिएगा नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है। भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।